हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनकी चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आप इस रीडिंग की जब भी कोई मैं न्यू रीडिंग पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। चलो, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स या फिर ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सबसे पहले है 6 ऑफ कप्स, ग्रेट। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ठीक है, चलिए। हर्मिट, द लवर्स, पेज ऑफ वैंड्स, 8 of swords, and this is 2 of pentacles. ओके, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। यानी सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। सबसे पहले 6 ऑफ कप। लेट्स चेक आउट 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई करा 5 ऑफ सोर्ड्स विद डिस्प्यूट एंड सैबोटेजिंग। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि पर्सन जो है कुछ चीजों, मतलब खुद जैसे विक्टिम एनर्जी में बैठे हुए आपके पार्टनर। और खुद विक्टिम एनर्जी में बैठने का मतलब ये है कि ब्लेम वो आप पर डाल रहे हैं, है ना। किसी चीज का ब्लेम वो जैसे आप पर डाल रहे हैं। अच्छा, हो सकता है यहाँ पर जो ब्रेकअप किया है ना आपके पार्टनर ने, वो आपको ब्लेम करते हुए किया है कि आपकी वजह से वो ब्रेकअप कर रहे हैं। आपने कुछ कह दिया उन्हें, कुछ ऐसा बोल दिया आपने उन्हें जो शायद आप नहीं बोलना चाहते थे, या शायद उसकी इंटेंशन वो नहीं थी जो वो समझ बैठे, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने शायद आपसे ब्रेकअप कर दिया। उन्होंने शायद ब्लेम डाला आपके ऊपर, इजंट इट, और खुद को विक्टिम बना दिया, खुद को विक्टिम एनर्जीज में ले गए और आपको कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों के लिए, जैसे एक होता है ना कि कसूरवार ठहरा दिया कि आपकी वजह से वो ब्रेकअप कर रहे हैं। और आपको सोचने पर मजबूर करा कि मैंने ही क्या गलत करा था, मुझसे ही क्या गलती हो गई। आप सोचने पर मजबूर हो गए इन सब चीजों को। आपको भी शुरू में ये लगने लगा था कि शायद आपकी गलती है, शायद आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या शायद आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो मतलब ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर मुझे आपके पार्टनर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हैं, वो विक्टिम एनर्जीज में हैं। और वो अगर ब्रेकअप करके गए हैं तो वो ब्रेकअप करने में आपको आप पर ब्लेम डाल कर गए हैं। ठीक है, कि आपकी वजह से वो ब्रेकअप कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आपको, शायद आप उस एग्जाम्पल से रिलेट भी कर पाओ, और ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके जीवन में। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जैसे आपने उन्हें कह दिया कि भाई मे बी आप उनकी शायद फाइनेंशियली हेल्प करते थे। ठीक है, तो आपने उन्हें कह दिया कि मैंने तुम्हारे पैसों की मदद नहीं करी, और वो चीज आपके पर्सन ने गलत सेंस में ले ली। और उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं तुमसे कभी मदद नहीं लूंगा, अब हम ब्रेकअप कर रहे हैं, या अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। तो इस तरीके से कुछ एनर्जी क्रिएट करी जहां पर आपने कहा तो कोई बात, और वो भी आपने उनको हर्ट करने के सेंस में नहीं कही थी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने जैसे उस चीज को, उस बात को एक गलत तरीके से ले लिया और आप पर ही ब्लेम डाल दिया। बाद में आप सोचने पर मजबूर हो गए कि यार मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, इजंट इट। और ऐसी ही कोई बात में भी आपके पार्टनर पकड़ कर बैठे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो ऐसी ही कोई बात पकड़ कर बैठे हैं कि आपने उन्हें कुछ ऐसा बोल दिया।
अच्छा, यहाँ पर अब आप खुद में कमियाँ ढूँढ रहे हो, आपको लग रहा है यार मुझसे कुछ गलती हो गई है, शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया है, लेकिन रियलिटी तो ये है ही नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिया है। रियलिटी तो ये देखने को मिल रही है कि आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हैं, उन्हें आपको मैनिपुलेट करना आता है, उन्हें ये पर्सन थोड़े इगोइस्टिक, सेल्फिश पर्सन हो सकते हैं, जो खुद पर किसी भी तरीके का ब्लेम नहीं लेते हैं, जो खुद पर किसी भी तरीके का वो नहीं लेते हैं कि भाई मुझसे कुछ गलती हुई है। इन्हें सॉरी बोलना नहीं आता, इन्हें माफ़ी माँगनी नहीं आती। अगर अ, तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर में मुझे देखने को मिल रही है और ये पर्सन आप पर जैसे ब्लेम डालकर गए हो, ठीक है? खुद को विक्टिम बनाकर गए हो ये पर्सन। विक्टिम क्यों बनाया? ताकि आप इनके पीछे-पीछे आओ, आप इन्हें चेज़ करो, आप इन्हें सॉरी बोलो, आप इन्हें मनाने की कोशिश करो। शायद आपने करी, आपने इन्हें मनाने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी इनका बिहेवियर कैसा था आपकी तरफ? रूड। इज़न्ट इट? ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रूड हो गए थे आपके साथ, बहुत रूडली आपके साथ बिहेव करने लगे थे। कुछ ऐसा भी हो सकता है इन्होंने आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट करा हो, ठीक है? इस तरीके की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, एक्चुअली में ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये खुद सोच कर आए थे कि इन्हें आपसे ब्रेकअप करना है, ठीक है? हो सकता है ये इन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें ब्रेकअप करना है और उन्हें जैसे ये रीज़न भी मिल गया ब्रेकअप करने का, तो यहाँ पर ये इनकी प्लानिंग भी हो सकती है, ठीक है? इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके साथ रेज़ोनेट कर रही हो और ये रिलेशनशिप काफ़ी काफ़ी पुराना है, मतलब मे बी आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, मे बी आप काफ़ी लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हो, मोर देन 5 इयर्स, मोर देन 6 इयर्स से भी पुराना आपका रिश्ता हो सकता है। साथ ही साथ ये पर्सन जो है ऐसा दिख रहा है किसी अच्छी पोस्ट पर भी दिख रहे हैं मुझे और इनको उस चीज़ का बहुत घमंड नज़र आ रहा है। ऐसा होता है ना कुछ लोग वैसे बड़ी अच्छी मैनेजरियल पोस्ट पर होते हैं और उनको उस चीज़ का बहुत घमंड होता है या बहुत पैसा होता है, फाइनेंशियली अच्छा स्टेटस होता है तो उसका बहुत घमंड होता है। तो किसी चीज़ का घमंड और किसी चीज़ का अहंकार भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? या तो सोशल इमेज इनके लिए बहुत मैटर करती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेविल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी ही शैडो साइड को नहीं देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये खुद क्या कर रहे हैं, खुद कितने टॉक्सिक हैं या खुद कितने बड़े नार्सिसिस्ट हैं और ये कितना आपको हर्ट कर देते हैं अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये कितना हर्ट कर देते हैं, ये अपनी शैडो साइड को नहीं देख पाते हैं। है ना? हर चीज़ में ये क्या करते हैं, हर चीज़ में ब्लेम ये आपके ऊपर डाल देते हैं कि भई आपकी वजह से हुआ जो हुआ। तो यहाँ पर ये अपनी डेविल साइड, अपनी शैडो साइड को ये नहीं देख पाए थे आज तक। लेकिन अब क्या दिख रहा है, जब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं, तो 4 ऑफ कप्स, तो इन्हें अपनी डेविल साइड भी दिख रही है ना? अब इन्हें अपनी डेविल साइड नज़र आ रही है कि यार मैं भी तो नार्सिसिस्ट था, मैं भी तो टॉक्सिक पर्सन था, मैंने भी तो उसे कितना हर्ट करा या मैंने भी तो उसे कितनी तकलीफ दी। तो इन्हें कहीं न कहीं अब अपनी शैडो साइड नज़र आ रही है, अपनी नेगेटिव साइड को ये देख रहे हैं। जब ये गहराई से सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि आज कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पर ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये जैसे चीज़ें इनके सामने होता है ना कि फ्लैशबैक की तरह जा रही हैं और इन्हें समझ में आ रहा है कि यार आप तो कहीं पर गलत थे ही नहीं पूरी पिक्चर में। यू नो इस पूरे सिनेरियो में आप कहीं गलत थे ही नहीं। गलत कौन था? गलत थे आपके पार्टनर, इज़न्ट इट? गलत थे आपके पार्टनर जिन्होंने हमेशा नार्सिसिस्ट बने, जो हमेशा टॉक्सिक बने। आप तो हमेशा उनके साथ एडजस्ट करते आए, आप तो हमेशा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते आए। लेकिन वो आपके कॉम्प्रोमाइज़ को, आपके एडजस्टमेंट्स को वो आपकी कमज़ोरी समझने लग गए थे। इज़न्ट इट? उन्हें लगा था कि मतलब आप पर जितना मर्ज़ी वो ब्लेम डाल सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आपको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी वो आपके साथ बिहेव कर सकते हैं। तो उस चीज़ को ये आपकी कमज़ोरी समझने लगे और हर चीज़ का ब्लेम वो आपके ऊपर डालने लगे। और आप भी मजबूर होकर इन्हें हर बार सॉरी कह देते थे, हर बार मजबूर होकर आप इनसे माफ़ी माँग लिया करते थे। लेकिन कब तक? इज़न्ट इट? आपके लिए भी अब टॉलरेट करना और मुश्किल हो गया था। तो यस, अब ये पर्सन जब पूरी तरह से सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में ना, तो उन्हें अपनी टॉक्सिक नेचर, अपना नार्सिसिस्ट नेचर भी नज़र आ रहा है। तो अपनी शैडो साइड को भी देख पा रहे हैं आज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, ये पर्सन को ऐसा लगता था, मतलब ये अगर आपसे अलग हुए ना, ठीक है, या आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, सेपरेशन दिया, हो सकता है ये प्लानिंग भी थी आपके पार्टनर की, जैसे कि हमने देखा। लेकिन आपके पर्सन लिटरली ये सोचते थे कि अगर वो आपसे अलग हो जाएँगे ना, वो भूल जाएँगे आपको, ठीक है? आपसे अलग होकर वो खुश रहेंगे, भूल जाएँगे, हैप्पी रहेंगे, आपकी याद भी नहीं आएगी, आपको मिस भी नहीं करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या थी?
जब अलग हुए ना थोड़े समय तक तो मुझे लगता है ये पर्सन ने, ठीक है, मतलब कोशिश करी कि आपको भूल जाएं, ठीक है, अपना ध्यान इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करी, दोस्तों के साथ घूमने गए, ठीक है, मतलब अपने काम पर भी फोकस करा, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करा, आपके बारे में नहीं सोचा ज्यादा। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे जैसे वक्त बीत रहा है ना, क्या होता है कि टाइम ना हर चीज दिखाता है। तो अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, ये पर्सन को एहसास होने लग गया कि यार ये क्या कर दिया मैंने। अब वो आपको और मिस करने लगे हैं, मतलब हर दिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती हैं, हर दिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती हैं। जितना मिस वो आज आपको करेंगे ना, कल उससे ज्यादा मिस करेंगे, परसों और ज्यादा मिस करेंगे। तो मतलब हर दिन एवरी डे उनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि फीलिंग्स इतनी बढ़ती हैं? ये फीलिंग्स इसलिए इतना ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि उतनी ही दूरी भी तो आप दोनों के बीच में आ रही है, उतना ही तो हर एक एक दिन की दूरी जो आप दोनों के बीच में आ रही है ना, वो उनको मजबूर कर रही है कि वो आपके बारे में सोचें। तो हर दिन इनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके लिए और बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। तो जो उन्होंने सोचा था कि आपको भूल जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे, तो ये चीज तो इनके लिए पॉसिबल है ही नहीं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। अच्छा, ये कई बार तो अपने थॉट्स को कंट्रोल भी करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं उसे याद ना करूं, मैं उसे मिस ना करूं। लेकिन क्या होता है ना कि थॉट्स पर किसका कंट्रोल होता है? नहीं होता। तो ये चीज होती है कि जितना सोचते हैं कि भाई आपके बारे में नहीं सोचेंगे, या जितना उनके माइंड में आता है कि आपको मिस नहीं करेंगे, ये उतना ज्यादा आपको मिस करने लगते हैं, उतना ज्यादा आपको याद करने लगते हैं। तो ये जितना कंट्रोल करने की थॉट्स को कोशिश करते हैं ना कि यार मैं उसे याद नहीं करूंगा, मैं उसे मिस नहीं करूंगा, ये उतना ही मिस करते हैं। कई बार तो अपने आप को काम में झोंक देंगे, अपने ऊपर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा लेंगे कि भाई अगर मैं काम करूंगा तो शायद उसका ख्याल भी नहीं आएगा मुझे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है उनसे, इजंट इट? तो थ्री ऑफ कप क्या दिखा रहा है? स्ट्रांगली स्टॉप करते हैं आपको, ना चाहते हुए भी जैसे ही अपना फोन ऑन करेंगे ना, या तो आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, या आपकी डीपी चेक करेंगे, या आपने कोई स्टेटस डाला है उसे चेक करेंगे। बार बार फोन पर नजर जाएगी कि यार उसका कॉल आया कि नहीं आया, या उसका मैसेज आया या नहीं आया। कुछ ऐसा आज इनका हाल दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये पर्सन जो है ना बहुत स्ट्रांगली, मतलब जैसे आप पर नजर रख कर बैठे हुए हैं, आपको बार बार स्टॉक करना, बार बार आपकी प्रोफाइल्स को चेक करना, बार बार अपने फोन पर ध्यान देना, इस तरीके का कुछ इनकी एनर्जीज में आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, दैट इज देयर एनर्जी, जहां पर ये नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रुक पा रहे हैं आपके बिना। स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? स्टार को यहाँ पर फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। लेकिन इनके अंदर हेजिटेशन और ऑकवर्डनेस भी उतने ही लेवल पर नजर आ रही है। यानी ऐसा हो रहा है इनके साथ कि भाई ठीक है अलग हो गए आपसे, लेकिन उस मोमेंट को जब ये याद करते हैं ना, जब ब्रेकअप करा इन्होंने, मैनिपुलेट करा आपको, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आप पर ब्लेम डालकर गए, ठीक है, कि तुम्हारी वजह से मैं जा रहा हूँ, तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमने मुझे ये बोला, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुमसे बात करना बंद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी मैसेज नहीं करूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। इस तरीके की बातें में भी आपके पार्टनर आपसे कहकर गए, इजंट इट? मतलब इस तरीके की, और वो मोमेंट्स आपके पार्टनर को याद आ रहे हैं कि यार मैंने उसे ये सब चीजें कही थी, मैंने उसे ये सब चीजें बोली थी। उन्हें वो मोमेंट्स कहीं ना कहीं याद आ रहे हैं, और वो पछता रहे हैं उस चीज को कि काश मैंने ऐसा नहीं करा होता, काश मैंने उसे दूर नहीं बनाई होती, या काश मैं उससे सेपरेट हुआ ही नहीं होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। अब क्या हो रहा है, आपसे दूर होकर ये बेचैन हो रहे हैं। इनके अंदर ऐसा हो रहा है कि यार मुझे उससे बात करनी है, या मुझे उसे कॉल करना है, लेकिन क्या करें, वो सिचुएशन अब है ही नहीं आप दोनों के बीच में। कि वो पहले तो ये होता था ना कि जब उनका मन करता था वो आपको कॉल कर लेते थे, आपको मैसेज कर देते थे, आपको मिलने बुला लेते थे, आपसे बात कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, है ना? अब सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। अगर वो आपको कॉल करेंगे तो उन्हें नहीं पता कि आपका रिएक्शन कैसा आने वाला है, उन्हें नहीं पता कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, आप उनसे बात करोगे भी या नहीं करोगे, उनकी कॉल को पिक करोगे या नहीं करोगे, या अगर कॉल पिक कर ली तो क्या पता आप कुछ ऐसा उन्हें बोल दो जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाए, या हो सकता है आप उन्हें इग्नोर कर दो अगर वो आपको मिलने आए या आपको देखें। तो उनको इन सब चीजों का डर है, उनको हेजिटेशन, एक ऑकवर्डनेस फील हो रही है कि पता नहीं आपका रिएक्शन क्या आने वाला है अगर वो आपसे आकर बढ़कर बात करते हैं। लेकिन देखो बात तो उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि पहल तो उन्हें करनी पड़ेगी आपसे बात करने की, तो बात तो उन्हें करनी पड़ेगी। लेकिन उनके अंदर ये ऑकवर्डनेस, ये हेजिटेशन की वजह से वो और चीजें डीले होती हुई दिख रही हैं। हर्मिट क्यों है यहाँ पर? उप्स, सॉरी। प्लीज डिवाइन गाइड करें, हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है? हर्मिट को यहाँ पर नाइन ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है।
अच्छा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऐसे दिख रही है कि शायद आप भी कुछ रिचुअल्स करवा रहे हो इनके लिए, रेमेडीज करवा रहे हो, या फिर ब्रेसलेट्स वेयर करे हैं, या कुछ ऐसा कुछ हीलिंग वीलिंग करवा रहे हो इनकी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज आपकी, मतलब जैसे आपकी, या तो सिंपली इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो प्रेयर कर रहे हो आप उनके लिए, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हो कि काश वो आ जाए, काश वो भी मुझे मिस करें, काश वो भी मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें, मुझसे बात करें। आपकी प्रार्थनाओं में ये चीज नजर आ रही है और यही चीजें असर कर रही हैं, ठीक है। जो आप प्रार्थना कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, ब्रेसलेट्स वेयर करे हैं, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग, या लव जार भी कुछ लोगों ने लिया हुआ है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीजें वर्क कर रही हैं आपके लिए। ये मत सोचो कि ये चीजें काम नहीं कर रही हैं, ये चीजें वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए, ये चीजें वर्क कर रही हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है, तो ये चीजें आपके लिए काम कर रही हैं। तो ये सोचना तो सबसे पहले बंद करो कि नहीं, ये चीजें काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं, ठीक है। हो सकता है बैकग्राउंड में असर हो रहा है इन सब चीजों का, अभी आपके सामने नहीं है, लेकिन कल को आपके सामने आएंगी चीजें, isn't it? तो इनकी ये जो पर्सन है ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, शायद ये आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी विशेस का ही असर है जो इन्हें इतना ज्यादा आपकी याद आती है, आपको इतना मिस करते हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ वैंड। अब जिस व्यक्ति के साथ देखो आप डील कर रहे हो ना, इगोइस्टिक तो बहुत है ये पर्सन, इनकी ईगो भी इन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि भाई ये खुद उठकर आपसे आकर पहल करके बात करें। उन्हें लगता है यार मैं अगर पहल करके मैं गया उससे बात करने, है ना, मैं अगर गया उससे बात करने, या मैं अगर गई उससे बात करने, तो फिर वो झुका हुआ महसूस करेंगे ना, फिर उन्हें लग रहा है कि यार मैं फिर झुक जाऊंगा उसके सामने, मैं कम पड़ जाऊंगा, या मैं कम दिखूंगा, या मैं नीडी दिखूंगा, मैं डेस्परेट दिखूंगा उसके सामने कि मुझे उसकी जरूरत है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में है, जिसकी वजह से पहल नहीं कर पा रहे हैं। लव पूरा है, लवर्स की एनर्जी है, यानी क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी किस तरीके की है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि यार अगर मैंने पहल कर दी, मैं गया उससे बात करने, उसको तो मैं नीडी दिखूंगा, मैं उसके सामने डेस्परेट दिखूंगा, जो वो नहीं दिखना चाहते। तो उनकी ईगो में भी बैठे हुए हैं आपके पार्टनर, और उनकी ईगो भी उन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि वो आगे बढ़कर आपसे बात करें, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पर है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, और लॉजिकल होकर ही सोच रहे हैं अभी तक आपके पार्टनर, लॉजिकल होकर ही कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड को 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। लेकिन ख्याली पुलाव भी बहुत बनाते हैं, यानी डे ड्रीमिंग करना, बैठे बैठे सोचेंगे आपसे शादी करने के बारे में, आप आओगे तो आपसे ये कहेंगे, आप आओगे तो वो कहेंगे, कई बार आपको अपने सामने इमेजिन कर लेते हैं और आपसे बातें करने लगते हैं कि भाई, मतलब इट्स लाइक अननोइंग तरीके से एक मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है। जब आप कोई डे ड्रीमिंग कर रहे होते हो, कुछ सोच रहे होते हो, आप अननोइंग तरीके से मैनिफेस्ट ही तो कर रहे होते हो उस चीज को, कि वो चीज आपके सामने आ रही है, इजंट इट? तो जब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब ये आपको मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अननोइंग तरीके से क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ही तो कर रहे हैं। कई बार आपकी फोटो फोन में खोलकर बैठ जाएंगे और आपसे बातें करेंगे उस फोटो से, ठीक है। कई बार इमेजिन करेंगे कि आप इनके सामने बैठे हो और आपसे बातें करेंगे। तो ये सब चीजें अननोइंग तरीके में करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। सर रियल में इस टाइम को वो नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, मिस उतना ही कर रहे हैं आपको। ओके, तो ये चीज है, फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं आपके पार्टनर, और उन्हें ये भी पता है कि आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन हो, ठीक है। आप एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ उनके लिए बन सकते हो। अगर उन्होंने आपसे शादी करी तो वो हमेशा खुश रहेंगे, ये भी चीज आपके पार्टनर जानते हैं, क्योंकि वो आपके नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट आप बहुत अच्छे नेचर के में भी इंसान हो, आप बहुत काइंड हो, इनोसेंट हो, और ये चीजें उनको अट्रैक्ट भी करती हैं आपकी तरफ। सो ये चीजें भी हैं। 8 ऑफ सोच क्यों है यहाँ पर? 8 ऑफ सोच को यहाँ पर 3 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इनका बस चले तो ये आपको देखो हाथ में हाथ डालकर ले जाएं, है ना, आपके साथ। इन्हें लगता है कि भाई मुझे उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, यानी आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, आपसे बहुत कुछ है जो कहना चाहते हैं, अपने इमोशंस खुलकर दिखाना चाहते हैं। उन्हें कई बार अफसोस होता है इस चीज का कि उन्होंने खुलकर कभी अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाए, कभी खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर नहीं करी। हमेशा उस अपने लॉजिकल माइंड में ही रह गए आपके पार्टनर, या प्रैक्टिकल माइंड में ही रह गए कि भाई मैं खुल के इमोशंस कैसे दिखाऊं, इजंट इट? थोड़ा सा इनके अंदर ना एक, अगर ये मेल है स्पेशली, ठीक है, आप फीमेल हो, आप देख रहे हो, और अगर ये मेल है तो थोड़ा सा मेल ईगो भी इनकी एनर्जीज में, थोड़ा सा मेल ईगो भी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा होता है ना। कुछ फैमिलीज ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मेल डोमिनेटिंग फैमिलीज होती हैं, तो ये कुछ ऐसी ही फैमिली से भी पॉसिबल है कि बिलोंग करते हो, और इनके अंदर ये भी चीज है कि भाई मैं मेल हूं तो मैं भाई अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता, मैं रो नहीं सकता, मेरी वीकनेस दिखेगी, या मैं डेस्परेट नहीं हो सकता।
तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में भी है। ओके, तो अगर ये मेल है तो थोड़ा ये भी इनकी मेंटालिटी में चीजें हो सकती हैं। ये कहाँ से आता है? ये बैकग्राउंड से आता है, यानी कई बार ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हो या ऐसी चीजें उन्होंने अपनी फैमिली में देखी हो, तो वो चीजें समटाइम्स इंसान के नेचर में आ जाती हैं, राइट। तो वही चीज मैं उनके नेचर में भी देख रही हूँ, इसलिए भी इन्होंने कभी खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, और अभी नहीं लग रहा है कि यार मुझे खुलकर उसे एक्सप्रेस करना चाहिए था, मुझे भी उसे बताना चाहिए था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ। अच्छा, वो जानते हैं कि आप उन्हें गलत समझ रहे हो, ठीक है, उन्हें उन्हें कई बार ना ये भी लगता है कि शायद आप ये सोचते हो कि वो आपके साथ किसी मतलब से थे, आपके फिजिकल होने के लिए आपके साथ थे, या कोई बेनिफिट उन्हें आपसे मिल रहा था इसलिए आप उनके साथ थे। उन्हें लगता है कि आप ये चीजें सोचते हो, ठीक है। वो जानते हैं कि आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हो, आप उनके लिए ये सब सोचते होगे क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा करा ही नहीं आपके लिए, इजंट इट। तो वो समटाइम ये भी सोचते हैं, और उन्हें उनके माइंड में ये भी चीजें आती हैं कि काश आप कुछ गलत ना सोचो उनके बारे में, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप उनको गलत समझो, गलत सोचो उनके लिए, क्योंकि उनके दिल में भी ना बहुत प्यार है आपके लिए, और वो आपको जैसे कहना चाहते हैं कि भाई तुम मेरे लिए कुछ गलत मत सोचो, या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई कंप्लेन ना हो। ये चीज आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे, जैसे कहना। टू ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, शायद अभी तक उनको फ्यूचर को लेकर कोई होप्स नहीं थी, उनको नहीं पता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई पोटेंशियल है इस फ्यूचर में या नहीं है, इजंट इट। तो अभी तक वो फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी होपफुल नहीं थे आपके पार्टनर, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे उनके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आया ना, ये जो दूरियां आई हैं, इस डिस्टेंस की वजह से उनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि भाई वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। उन्हें आपके बिना तो वो बहुत अकेले पड़ जाएंगे, आपके बिना बहुत बेचैन हो जाएंगे वो। तो उनके माइंड में क्लैरिटी आ गई कि भाई मुझे डिस्टेंस नहीं रखना है उससे। तो ये पर्सन जो है अब आप दोनों के बीच की दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, और ये क्लियर हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि उन्हें आपसे शादी करनी है। तो अगर अभी तक वो फ्यूचर को लेकर कोई स्कोप नहीं था, या फ्यूचर को लेकर कुछ नहीं सोचते थे आपके पार्टनर, कमिटमेंट नहीं देते थे, स्टेबिलिटी नहीं देते थे, तो अब वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि ये पर्सन अब खुद क्लियर हो रहे हैं इन चीजों को ले। क्लैरिटी आ रही है उनके माइंड में, जो पहले क्लैरिटी नहीं थी अब वो क्लैरिटी सीख करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। शायद ये नो कॉन्टैक्ट की वजह से उन्हें ये चीजें समझ में आई हैं, वो समझ सके इन चीजों को कि भाई उन्हें आपके साथ ही फ्यूचर चाहिए, इजंट इट। चल, फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की। द लवर्स, ओके, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, Nine of Wands, the Devil, Empress, King of Wands, the Sun, High Priestess, and this is Strength. Okay, चल देखो, आगे चलकर ऐसा दिख रहा है लवर्स, यानी आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जीज हो सकती हैं आप लोगों की। फैमिली इश्यूज भी कुछ लोगों के जीवन में मुझे नजर आ रहे हैं कि हो सकता है फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर पॉसिबल है कि आपके पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, लेकिन यहाँ पर अब हर चीज सॉल्व होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोच की एनर्जी है, बेचैन हो रहे हैं आपके पर्सन। अच्छा, इन्होंने ऐसा भी हो रहा है कि जैसे कल रात को कोई बुरा सपना देखा था आपके दूर जाने का, आपके किसी और से शादी करने का, किसी और से कमिटेड होने का, और उन्हें ये चीज महसूस हुई थी कि भाई जैसे अगर उन्होंने और देर करी ना तो सच में कहीं ये सपना उनका सच ना हो जाए, कहीं सच में आप उनसे दूर ना चले जाओ, क्योंकि ये डर मैं अब उनके अंदर देख रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, या इनके अंदर फियर है आपको खोने का, आपके दूर जाने का, ये चीज यहाँ पर है। और ये पर्सन को लगता है कि भाई मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, शायद ट्रिगर हुए आपके पार्टनर किसी चीज से, एंड उन्हें ऐसा लगने लगा है कि यार भाई मुझे उससे दूर नहीं होना है, मुझे उससे दूर नहीं जाना है, अगर वो आपसे दूर चले गए तो भाई उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। सो यस, आपके पर्सन जो हैं बहुत जल्दी कोई अप्रोच करने के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है डिसाइड कर चुके हैं कि अगर इन्होंने और देर करी तो शायद ये आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं, आप हमेशा के लिए फिर किसी और के हो जाओगे, और फिर ये कभी आपको पा नहीं सकेंगे। एम्प्रेस, यहाँ पर आपको एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, आपके अनकंडीशनल लव, आपके प्योर लव को इन्होंने देखा है। वो जानते हैं कि आपने इनसे कितना प्योर तरीके से प्यार करा है,
इजंट इट? आपके लव की प्योरिटी, आपके लव की मतलब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, योर लव इज टोटली अनकंडीशनल। तो उसको ये पर्सन आप देख पा रहे हैं और ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं कि आप इनके जीवन का कहीं हिस्सा रहे हो। आज तक तो शायद नहीं थे, लेकिन अब आप इनके जीवन का एक हिस्सा रहे हो और उस चीज को लेकर आपके पर्सन ग्रैटिट्यूड फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन जो है आपको वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं। अब कैसे भी लाएं, धीरे धीरे इनके ईगो भी टूट रहा है, ठीक है, आने वाले समय में, क्योंकि किंग ऑफ वैंड है, विद सन की एनर्जी है, तो हाई प्रीस्टेस स्ट्रेंथ भी है। इंसान अगर किसी के सामने नहीं भी झुकता ना, पर प्यार ऐसी चीज है जिसके सामने इंसान झुक ही जाता है, और यहाँ पर यही चीज हो रही है, क्योंकि ये पर्सन जो है इनकी ईगो भी टूटती हुई दिख रही है। अभी तक जो ईगो में बैठे हुए थे ना, यार मैं पहल कैसे करूं, अगर मैंने पहल करी, मैंने जाकर उससे बात करी, तो भाई मैं डेस्परेट लगूंगा, तो भाई मैं नीडी लगूंगा उसके सामने। तो अब ये पर्सन जो है उसी एनर्जी में आते हुए दिखेंगे, ठीक है, खुद पहल करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार अब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे वापस अपने जीवन में लाना है, एक और मौका मुझे चाहिए, मैं इस तरीके से तो उसके बिना नहीं रह सकता। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो किस तरीके से उनकी ईगो जो है वो टूटती हुई दिख रही है। आप अपनी तरफ से सब कर चुके हो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। इनके बारे में ज्यादा सोचकर अगर डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, तो मत सोचो ज्यादा इनके बारे में, और अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो ना, और नेगेटिव सोच रहे हो, तो उसी चीज को फिर अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हो ना, तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। तो अगर ऐसी बातें सोच रहे हो जिससे डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो फिर ऐसी चीजें मत सोचो। ऐसी चीजें सोचो जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाली चीजें सोचोगे ना, तो हमेशा देखना कि उसके बाद आपकी एनर्जी आपको लो ही फील होगी। लेकिन अगर अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे ना, तो उसके बाद आपको एक अपलिफ्टेड फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, इजंट इट? तो नेगेटिव मत सोचो। अगर आप अपने रिलेशनशिप को भी हील करना चाहते हो ना, तो अपने रिलेशनशिप को लेकर भी नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को लेकर भी पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, ताकि पॉजिटिवली आप फीड कर सको इन सब चीजों को। क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क, इजंट इट? मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क। तो पॉजिटिव आपको रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सुनना है, नेगेटिव मत सुनो, नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। मैं तो यही कहती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, आप नेगेटिव सोच करना उसी चीज को फिर अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव सोचोगे ना, तो पॉजिटिविटी को तब आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है कि भाई ये पर्सन आने वाला है, या इस पर्सन का रिप्लाई आने वाला है, या मैसेज आने वाला है, या कॉल आने वाली है, या ये खुद मिलने आने वाला है। ये सब चीजें आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेंथ, पूरी हिम्मत के साथ आ रहे हैं, पूरी हिम्मत करके आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये भी नहीं रह सकते हैं, तो ये मत सोचो कि भाई वो इंसान तो रह रहा है मेरे बिना, खुश है मेरे बिना, नहीं, वो भी नहीं रह सकते हैं। तो पूरी हिम्मत करके आएंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इन्हें इग्नोर ना करो, बल्कि अगर ये इनिशिएट लेते हैं, तो आपको भी इनिशिएट लेना चाहिए, ताकि आप इनसे बात कर सको और चीजें आगे बढ़े, है ना। अगर आप इनिशिएट ही नहीं लोगे, तो फिर क्या होगा, फिर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, इजंट इट? चलो, लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर में भी आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर माय लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सोने से पहले अगर ये किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो वो आपके बारे में सोचते हैं। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये आपके लिए, इतना परेशान, इतना दुखी हो जाते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए मरे जा रहे हैं आपके पार्टनर। सो दिस मच लव इनके दिल में है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, आपके साथ होने के सपने देखते हैं। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके ही ख्यालों में रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं सोशल मीडिया पर बार बार आपको। एंड आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डम्प यू, यस, इन्होंने आपको डंप करा है, आपको धोखा दिया है, और एक्सेप्ट करेंगे अपनी मिस्टेक्स को भी, और सॉरी बोलेंगे उनके लिए। चाहे इन्होंने कभी सॉरी नहीं बोला, बट आप इनके मुंह से सॉरी भी सुनोगे। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, इनके दिल के आसपास दीवारें हैं जब से इनका दिल टूटा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन दीवारों को आपने तोड़ दिया है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं। समटाइम जब चीजें आपके हक में नहीं होती है ना, तो समटाइम्स आप डिप्रेस हो जाते हो, इजंट इट? मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। समटाइम होल्डिंग डज मोर डैमेज देन लेटिंग गो, सो लीव बिहाइंड ऑल दैट
has been weighing you down for so long and reach for the opportunities that are waiting for you. I promise you will not regret it. देखो कई बार क्या होता है, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, प्रेजेंट में क्या मिल रहा है, क्या आ रहा है, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, है ना। हमेशा आप पास्ट को लेकर रोते रहोगे कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उससे आप कितनी अपॉर्चुनिटीज लूज कर लेते हो अपने जीवन में। तो होल्ड ऑन करके मत रखो चीजों को, वो आपको अंदर से डैमेज कर देगी चीजें, ठीक है। कुछ चीजों को लेट गो कर दो और जीवन में आगे बढ़ो। जो आगे मिल रहा है, जो आगे हो रहा है, ठीक है, उसको उस पर ध्यान दो रादर देन उस चीज के जो हो गया है, क्योंकि जो हो गया उसे तो आप नहीं बदल सकते हो ना। जो पास्ट था उसको कहाँ चेंज कर सकते हो आप अपने प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हो। तो अपने प्रेजेंट पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि फोकस करो, होल्ड ऑन करके मत रखो पास्ट की चीजों को जो आपको परेशान कर रही हैं। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो, क्लेम करो आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।